अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं पर पैसे की कमी के कारण आप आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सरकार आपके लिए कई सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है। इन्हीं में से एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जिसे हम एजुकेशन लोन के नाम से जानते हैं। एजुकेशन लोन बाकी सभी लोन से अलग होता है। ये आपके शिक्षा के लिए होता है। अगर आप हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं, विदेश जाकर भी पढ़ना चाह रहे हैं या भारत में ही किसी बड़े कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसका जो पूरा का पूरा खर्च होता है, फिर चाहे वो लैपटॉप का, कॉपी किताबों का खर्च हो, ट्यूशन फी का खर्च हो, हॉस्टल फी का खर्च हो, सब कुछ बैंक के द्वारा पे किया जाता है। और उसके बाद जब आप नौकरी करने लगते हैं या आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके 6 महीने या 1 साल के बाद, अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है, मोस्टली 6 महीने या 1 साल के बाद से आप जो भी लोन लिए रहते हैं उसको आप चुकाना शुरू कर सकते हैं और तब से ही इंटरेस्ट रेट भी जुड़ना शुरू होता है। यहाँ अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि अगर आप एजुकेशन लोन प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपकी जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। दूसरी चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 35 साल होनी चाहिए। यदि आप कोई जॉब करते हैं तो आपके जो सैलरी स्लिप है वो भी आपको देनी पड़ सकती है। अगर जॉब नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई गारंटर दे सकते हैं। गारंटर आप अपनी फैमिली में से अपने पिता या माता को बना सकते हैं अगर उनमें से किसी का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, या फिर जो भी जॉब करते हैं, जो भी उनकी मंथली इनकम है या बैंक का स्टेटमेंट उनका रहता है, उस आधार पर उन्हें गारंटर बनाया जा सकता है। देखिए, अगर भारत में रहकर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आपको 10 लाख तक का एजुकेशन लोन मिल जाता है। अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आपको 20 लाख तक का एजुकेशन लोन मिल जाता है। ये एक छोटी सी लिमिट तय होती है। इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करें तो अगर आप भारत में रहकर एजुकेशन लोन प्राप्त करना चाह रहे हैं और 7.5 लाख के अंदर है तो आपको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप 7.5 लाख से अधिक का लोन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई संपत्ति देनी पड़ेगी बैंक को। फिर वो आपके मकान के कागज हो सकते हैं या जमीन के कागज हो सकते हैं, और जब आप अपना लोन पूरा चुका देंगे तो उसके बाद आपका जो कोलेटरल है वो आपको वापस दे दिया जाएगा। कई टाइप के एजुकेशन लोन्स मिलते हैं, जैसे सबसे पहला लोन होता है डोमेस्टिक एजुकेशन लोन जिसमें आप भारत में रहकर पढ़ाई करते हैं। दूसरा होता है अब्रॉड एजुकेशन लोन जिसमें आप विदेश जाकर पढ़ाई करते हैं। अंडर ग्रेजुएशन के लिए मिलता है लोन आपको। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी मिलता है। अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रहे हैं जैसे LLB, CA या फिर MBBS, तो इनके लिए भी आपको आसानी से मिल जाता है। या MBA करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपको आसानी से मिल जाता है। कई बार स्किल डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको लोन मिल जाता है कौशल विकास के अंतर्गत। अब हम प्रोसेस की बात करें कि क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले कोई NBFC, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कॉर्पोरेशन, या फिर आपका अगर अपना कोई बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है और सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उनसे आपको संपर्क करना होगा। दूसरी चीज, आप पढ़ने में अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट लोन के लिए पहुंच गए और बैंक वालों से कह रहे हैं कि मुझे लोन दे दीजिए, वो डायरेक्ट नहीं देंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रहे हैं तो उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर लाकर देना होगा। अब अगर आप किसी कॉलेज में किसी कोर्स को करना चाह रहे हैं तो उस कॉलेज में जाकर आपको उस कोर्स का फी स्ट्रक्चर लाकर आपको बैंक को देना होगा, बताना होगा कि ये कोर्स मैं करना चाह रहा हूँ। या फिर अगर कोई ऐसा कोर्स है किसी ऐसे कॉलेज से जिसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम निकालना जरूरी है, तो सबसे पहले आपको उस एंट्रेंस एग्जाम को निकालना होगा, उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगा। और जब आपका नाम कॉलेज की लिस्ट में एक बार आ जाता है कि हाँ अब आपका एडमिशन हो सकता है, आपने एंट्रेंस निकाल दिया है, उसके बाद बैंक आपके लोन को प्रोसेस करेगा। बैंक भी ये देखता है कि आप कितने योग्य हैं पढ़ने में, बैंक आपके ऊपर पैसा क्यों लगाए। अगर आप योग्य हैं तभी आपके ऊपर बैंक पैसा लगाता है। इसके बाद सभी बेसिक डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, जिन बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की जो भी डिटेल्स होंगी। अगर आपका बैंक अकाउंट कोई और है और आप किसी NBFC में लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो अगर वही बैंक है तो वही बैंक के सारे डिटेल्स वो ऑटोमेटिक फैक्ट कर लेंगे। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा, जो भी आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशंस है उनके सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, और जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। उन सभी के आधार पर बैंक ये निर्णय करेगा कि आपको लोन कब और कितना और कैसे देना है। उन सभी के आधार पर आपका लोन पास होगा और उसके बाद जो आपका लोन होगा वो आपके हाथ में नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब आपकी फीस जो है वो बैंक की तरफ से डायरेक्ट कॉलेज में भर दी जाएगी, आपको नहीं दिया जाएगा, और आप केवल पढ़ सकते हैं, अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
ओके, तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है एजुकेशन लोन का। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एजुकेशन लोन क्या होता है और कैसे प्राप्त किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।